यहाँ जो आप देख रहे हैं वह पृथ्वी का एक चित्र है। इसे देखकर आप में से किसी को आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में हम एक खास बात करेंगे। हम देखेंगे कि पृथ्वी को एक तंत्र यानी सिस्टम के रूप में कैसे समझा जा सकता है। आप सभी तंत्र शब्द को जानते होंगे। तंत्र का मतलब है चीजों का एक समूह। ये चीजें बहुत जटिल तरीके से एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाएं करती हैं। इस तंत्र को समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है सजीव यानी कि लिविंग और दूसरा है निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। यहीं से हमारे वीडियो का नाम आता है। जैविक यानी कि बायोटिक और अजैविक यानी कि एबायोटिक घटक। जैविक का क्या मतलब है? यहाँ मैं आपको संकेत देना चाहूंगी कि इसमें बायो शब्द है जिसका मतलब है जीवन। इसलिए जैविक घटक का सीधा मतलब है सजीव घटक। अब सोचिए, एक तंत्र में सजीव क्या है? हमारा शरीर भी एक तंत्र है। हमारा शरीर जीवित है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी कुछ जैविक घटक होते हैं। उदाहरण के लिए आपकी आंतों के अंदर आंत्र जीवाणु यानी गट बैक्टीरिया होते हैं। ये जीवाणु खुद में सजीव हैं। ये आपके शरीर के तंत्र का एक हिस्सा है। कभी कभी बीमार होने पर हम प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स दवाएं लेते हैं। ये दवाएं हमारे शरीर के हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए होती हैं, लेकिन ये दवाएं कभी कभी हमारे अच्छे जीवाणुओं को भी नुकसान पहुंचाती हैं। ये वही अच्छे जीवाणु हैं जो आपके पाचन यानी डाइजेशन में मदद करते हैं। तो याद रखिए कि जैविक घटक का मतलब है सजीव घटक। अब बात करते हैं अजैविक यानी कि एबायोटिक घटक की। आमतौर पर किसी शब्द के आगे जब अ लगता है या ए जुड़ता है तो उसका मतलब होता है नहीं या उसका विपरीत। इसलिए अजैविक घटक का मतलब है निर्जीव घटक। मिट्टी, वायुमंडलीय दबाव या छोटे छोटे अणु इसके उदाहरण हैं। जल का दाब और तापमान भी अजैविक घटक हैं। ये चीजें जीवित नहीं हैं, लेकिन ये भी एक दूसरे के साथ मिलकर क्रियाएं करती हैं। अब हमने जैविक और अजैविक घटकों को समझ लिया है। आइए अब पृथ्वी को कुछ और हिस्सों में बांटते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा तंत्र है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक इसे कुछ बड़े हिस्सों में बांटते हैं। इन हिस्सों को अक्सर मंडल या स्फीयर कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इन्हें मंडल ही क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि हमारी पृथ्वी खुद एक गोला या मंडल है। वैज्ञानिक मुख्य रूप से 4 मंडलों की बात करते हैं। इसका कोई खास क्रम नहीं है, लेकिन ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की। हवा की परत वायुमंडल उन सभी गैसों का समूह है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। एटमो शब्द का मतलब ही हवा से है। हमारे पास हवा की लगभग 60 मील मोटी एक परत है। हमें 60 मील बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन पृथ्वी के हिसाब से यह बहुत ही पतली परत है। इसे मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम जमीन, सभी जीवों और पानी को हटा भी दें तो भी यह हवा पृथ्वी के चारों ओर एक गोले की तरह ही रहेगी। अब बात करते हैं जैव मंडल यानी बायोस्फीयर की। सजीवों की दुनिया। जैव मंडल का मतलब है पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीव। इसमें खरबों छोटे बड़े जीव शामिल हैं। कल्पना कीजिए कि अगर हम सारी गैस, जमीन और पानी को हटा दें, लेकिन सभी जीवों को उनकी जगह पर ही रहने दें, तो वे भी एक गोले का आकार ले लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन ज्यादातर पृथ्वी की सतह पर या उसके बहुत करीब ही मौजूद है। फिर आता है जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। पानी का भंडार जल मंडल में पृथ्वी पर मौजूद सारा जल शामिल है। इसमें केवल समुद्र और महासागर ही नहीं, बल्कि जमीन के नीचे का पानी, झीलें और नदियां भी आती हैं। इसमें वर्षण यानी बारिश और बर्फ के पहाड़ यानी हिमशैल भी शामिल हैं, क्योंकि वे भी पानी ही हैं। अंत में बात करते हैं स्थल मंडल यानी जियोस्फीयर की। ठोस पृथ्वी। यह पृथ्वी के कुल वजन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें पृथ्वी का पूरा अंदरूनी भाग और उसकी सतह शामिल है। पहाड़, महाद्वीप, चट्टानें और समुद्र की गहराई सब इसी का हिस्सा है। सीधे शब्दों में कहें तो पानी, हवा और सजीवों को छोड़कर बाकी सब कुछ जो पृथ्वी को ठोस बनाता है वह स्थल मंडल है। ये चारों मंडल आपस में मिलकर काम करते हैं और इसी तरीके से हमारी पृथ्वी का संतुलन बना रहता है।